के रूप में मुक्ति दी है। भगवान ने भक्ति को, जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है, सहज प्राप्त मुक्ति हो जाती है। भक्ति की दासी है मुक्ति। और हमारे वृंदावन में तो कहते हैं मुक्ति जहां नित भरते ही पानी। मुक्ति यहां पानी भर रही है। जो वृंदावन में आ गया उसे किसी और चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, वो बस राधे राधे। एक प्लान करो कि अंतिम सांस यहां निकले तुम्हारी। जिंदगी भर कितने भी पाप तुमने करे हो, अगर वृंदावन में सांस निकल जाए तो यमराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे पीछे अपने दूत लगा देंगे। दूत ले भी आएंगे तो ठाकुर जी के लिए भी आएंगे तुम्हारी। सही बता रहा हूं। बस प्राण निकले वृंदावन में। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देखो, आपको एक छोटी सी सलाह और दे दूं, वैसे मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। आइडिया तो ले लो फोकट का, क्या जाता है। जैसे जीवन जीने की योजना बनाते हो, वैसे ही मृत्यु की भी योजना बनाओ। जीवन कैसे जीना है, जीवन में तुम्हें क्या क्या चाहिए, जैसे उसकी प्लानिंग करते हो, वैसे ही मौत की भी प्लानिंग करो। क्योंकि जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है मौत। जीवन भर कुछ भी करते रहे, अगर मौत संभल गई तो सब कुछ संभल गया। अंत भला तो सब भला। और मौत सुधर जाए, या तो हरि के नाम से, या लीला से, या धाम से, या भगवान के स्वरूप से। अब स्वरूप भगवान का आएगा कि नहीं, कैसे गारंटी ले। नाम भी निकल पाएगा कि नहीं, क्या पता। लीला भी भगवान की मेरे कानों में पड़ पाएंगी कि नहीं, उस समय कौन गारंटी ले। आईसीयू में तो कुछ जाने ही नहीं देते, लेकिन अगर धाम में प्राण निकलेंगे तो गारंटी है कि यमराज का हाथ और यमराज के दूतों का हाथ और दर्शन नहीं होगा। ये गारंटी है। इसी वजह में है ना, जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे। जब तन से प्राण जावे कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना करावे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से। यम दरस ना करावे। और अगर वृंदावन में प्राण निकले, सिग्नेचर करके कोरे कागज पे स्टाम्प समझो, गारंटी पेपर लिख के दे रहा हूं। यमराज की हिम्मत नहीं कि तुम्हें अपने दूतों को या खुद भी आके कहे कि चलो मेरे साथ। भगवान के ही दूत आएंगे, आइए हमारे साथ, भगवान ने अपने धाम में आपको बुलाया है। लेकिन एक और बात है, यहां भी माया का जाल मत बुन लेना। बहुत लोगों ने माया का जाल यहां भी बुन रखा है। यहां रहकर भी यहां के नहीं रह पाते। माया से निवृत्ति चाहिए। ईश्वर के ही बनकर यहां रहो, भजन करो, आनंद आएगा। तो वृंदावन में तो मुक्ति नित्य प्राप्त है, मुक्ति ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वृंदावन में भक्ति जवान है। ज्ञान वैरागी के लिए बार बार गीता पाठ है, मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ भी किया, पर ज्ञान वैरागी का कल्याण नहीं हुआ, उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। तब सनकादिक ऋषियों से पूछा, महाराज उन दोनों भाइयों के उद्धार के लिए मैं क्या करूं?
तो कहा गया कि आपको श्रीमद् भागवत का पाठ उनको श्रवण कराना चाहिए। बोले प्रभु क्षमा कीजिएगा पर बात एक कहनी है। बोले क्या? बोले भागवत वेदों का ही, जब मैंने वेद ही सुना दिए तो क्या भागवत वेद से भी ज्यादा प्रभावशाली है, अधिक प्रभावशील है? भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद वृक्ष है, भागवत पका हुआ फल है। अब इस बात को ऐसे समझो, आम खाएं कभी? आम है? अब बताओ, आम के पेड़ में ज्यादा रस है कि आम में ज्यादा रस है जी? आप कहो हमने तो आम का पेड़ ही खाया है, तो इससे आम खाने से क्या मतलब? हम तो आम का पेड़ ही खाया, इसमें क्या अंतर? उसी का तो बच्चा है, उसी का तो फल है। अब बताओ तुम्हें आम चाहिए कि आम का वृक्ष चाहिए? अब आम के वृक्ष के बिना आम आएगा? बोलिए। लेकिन रस किसमें? आम के वृक्ष में या आम में? वैसे ही वेद वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत, और ये फल भी और प्रमाणित हो जाता है। कहते ना आजकल वो यहां कोई सोने का काम करता है, वो आती है ना मोहर, एक मोहर लगा दो, हॉलमार्क, उससे पता चल जाता है कि ये प्रमाणित है, शुद्ध सोना है। तो वृक्षों में ये हॉलमार्क कौन लगाएगा? स्टाम्प कौन लगाएगा? तोता। आप लोग अगर गांव में बागों में गए हो तो कोई फल अगर पृथ्वी पे पड़ा मिल जाए और उसमें अगर तोते की चोंच लगी मिल जाए तो ये प्रमाण है कि ये फल मीठा होगा। ये प्रमाण है इस बात का, ये फल मीठा होगा। उसी तरीके से जैसे वो फल तोते की चोंच लगकर मीठा हो जाता है, वैसे ही ये भी सुख मुखार श्री सुखदेव जी के मुख से निकला है तो और भी रस युक्त हो गया है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, और भी रस युक्त हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवत का पाठ उनको श्रवण कराओ, उनका कल्याण होगा, ऐसा सनकादिक ऋषियों ने कहा। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप ही चलिए, आप ही सुनाइए, आप कहें तो अच्छा लगेगा। कहां कहना है, स्थान भी बता दीजिए। तो आनंद तट बताया, गंगा जी के तट पर बताया कि वहीं पर ये कथा हो। सनकादिक ऋषियों ने इस कथा को कहा, ज्ञान वैराग्य ने, भक्ति ने वहां पर सुना, और जब ये भागवत ज्ञान वैराग्य ने श्रवण की तो सप्ताह संपूर्ण होने पर दोनों ज्ञान वैराग्य उचित अपनी अवस्था को प्राप्त हुए। बोले भागवत महापुराण की जय।